राजा विक्रमादित्य अद्भुत कलापारखी थे। उन्हें श्रेष्ठ कलाकृतियों से अपने महल को सजाने का शौक था। एक दिन एक आदमी दरबार में आया और काठ का घोड़ा बेचने की इच्छा जताई। वह आदमी बताता है कि यह घोड़ा जल, थल और आकाश तीनों में चल सकता है। राजा विक्रमादित्य 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर घोड़ा खरीद लेते हैं। एक दिन शिकार पर निकलते समय राजा उसी घोड़े पर सवार होते हैं। राजा गलती से घोड़े को हवा में उड़ाने वाले कल पुर्जे दबा देते हैं, जिससे वह बहुत तेज उड़ने लगता है। घोड़ा एक घने पेड़ से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और राजा एक अनजान जंगल में अकेले रह जाते हैं। राजा जंगल में भटक रहे होते हैं, तभी एक बंदरिया उन्हें किसी ओर इशारा करती है। राजा कुछ समझ पाते तब तक उनकी नजर एक कुटिया पर ही राजा को भूख लगी थी और वे थके भी थे। उन्होंने वृक्षों पर लदे फल तोड़े और अपनी भूख मिटाई और एक वृक्ष पर चढ़कर लेट गए। वे विश्राम कर ही रहे थे कि एक सन्यासी आया और बंदरिया को इशारा करके अपने साथ कुटिया में रखे 2 गड्ढों के बीच में बंदरिया को बैठने को कहा। उसके बाद उसने एक घड़डीहे से चुल्लू भर पानी लेकर बंदरिया के ऊपर छींटे मारे। बंदरिया एक अत्यंत रूपवती राजकुमारी बन गई। राजकुमारी बताती है कि वह कामदेव तथा एक अप्सरा की संतान है। एक बार मैंने शिकार खेलते हुए एक वाण मृग की ओर निशाना लगाकर छौड़ा। वह वाण मृग को नहीं लगकर एक साधु की बांह को बेध गया। दर्द से कराहते हुए उस साधु ने मुझे श्राप दिया कि बंदरिया बनकर मुझे साधु की सेवा करनी पड़ेगी। जब मैं रोई गिड़गिड़ाई कि यह सब अनजाने में हुआ, तो उसने पसीजकर श्राप से मुक्ति का रास्ता बताया। उसने कहा कि राजा विक्रमादित्य आकर तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाएंगे तथा तुम्हारा पत्नी के रूप में वरण करेंगे, अगर वह साधु तुम्हें कोई चीज उपहार स्वरूप देगा। मैं आपको देखते ही पहचान गई थी। अब साधु के लौटने पर मैं उससे उपहार मांगूंगी और आप मेरा पत्नी के रूप में वरण करेंगे। विक्रम ने फिर पानी के छींटे डालकर उसे बंदरिया बना दिया। साधु आया और उसने बंदरिया से उसे राजकुमारी में बदल डाला। राजकुमारी ने उससे कोई उपहार देने को कहा। उसने हवा में हाथ लहराया तो उसके हाथ में खिला हुआ कमल आ गया। उसने कहा, यह कमल हर दिन तुम्हें एक रत्न देगा। साधु ने यह भी कहा कि उसे पता है राजा विक्रमादित्य उसकी जिंदगी में आ पहुंचे हैं, इसलिए वह राजकुमारी को बाकी की जिंदगी सुखपूर्वक व्यतीत करने का आशीर्वाद देता है। साधु ने उसके बाद राजकुमारी को अपनी कुटिया से सहर्ष विदा किया। राजकुमारी अब पूरी तरह शाप मुक्त हो गई थी। नगर में जब राजा विक्रमादित्य ने प्रवेश किया तो एक बच्चा कमल के पुष्प को प्राप्त करने को मचल उठा। विक्रम ने वह कमल का फूल बच्चे को तुरंत देकर संतुष्ट किया। फिर महल पहुंचकर राजकाज देखने लगे। कुछ दिनों बाद उनके पास एक गरीब आदमी को पकड़कर लाया गया। उसे बहुमूल्य रत्न बेचने के आरोप में बंदी बनाया गया था। राजा के पूछने पर उसने बताया कि उसके बच्चे को किसी ने एक खिला कमल दिया था। उसी कमल से ये रत्न उसे प्राप्त हुए हैं। विक्रम ने सिपाहियों को बिना कारण किसी की ईमानदारी पर शक करने के लिए डांटा तथा वे सारे रत्न अच्छे मूल्य पर स्वयं खरीद लिए। वह आदमी राजा को दुआएं देता हुआ संतुष्ट होकर दरबार से विदा हुआ। अगली रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।